जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग भावेश पांडे अंकल जी का है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग कहता है या जो भी सत्संग सुनता है, दोनों को गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा। और गुरुजी के ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग, ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट सत्संग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप गुरुजी के सत्संग सुन पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए, उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का एक बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए। गोविंद से गुरु बड़े, जो गोविंद दिखाए। इन पंक्तियों में कबीर सोच रहे हैं कि जब गुरु और भगवान दोनों उनके सामने खड़े हो, तो उन्हें किसके चरण पहले छूने चाहिए। तब उन्हें ज्ञात होता है कि गुरु की कृपा के बिना गोविंद यानी भगवान परमात्मा को पा नहीं सकता कोई। हालांकि हमारी स्थिति में तो कोई भ्रम नहीं है, गुरुजी भगवान है। मैंने गुरुजी के बारे में सबसे पहले तब सुना जब मैं अपने मामा कर्नल सेवानिवृत्त एसके जोशी के यहाँ गया। यह 1996 की बात है, जब मेरे अंदर का निराशावादी युवक मुझे पूरी तरह से गुरुजी में विश्वास नहीं करने दे रहा था। वह 1997 में अप्रैल का पहला हफ्ता था, जब मुझे चंडीगढ़ में गुरुजी के पहले दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, और मैंने उनको बताया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोले, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली लौटा तो मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिसके बारे में मैं बहुत उत्साहित था। तुरंत कल्याण, देखा आपने। और यह तब जब मैंने चंडीगढ़ में चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करने से मना कर दिया था। गुरुजी के दर्शन के बाद भी मुझमें कोई खास बदलाव नहीं आया। मुझे उनके सर्वशक्तिमान होने का ज्ञान हो, इसमें अभी कुछ और समय बाकी था। यकीन मानिए, वह घड़ी भी गुरुजी ही सुनिश्चित करते हैं। इस बीच गुरुजी दिल्ली चले गए। मैं अक्सर दिल्ली आया करता था, पर करीब 2.5 साल तक मैं गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं गया। इस दौरान मेरी माँ और बहन पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पित हो चुके थे, परंतु मैं अभी भी पहले जैसा ही था। मेरी माँ और मैं मेरी बहन के लिए एक योग्य रिश्ते की तलाश में थे, पर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ था। अप्रैल 2000 में हमें किसी का फोन आया, जो आके जाकर मेरी बहन के ससुर बने, और उन्होंने हमें कहा कि वह यह रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और उसने लड़के की तस्वीर गुरुजी को दिखाई। गुरुजी ने सहजता से बोले, चंगा मुंडा है, अच्छा लड़का है, और हमारी सारी चिंताएं एक क्षण में दूर हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से शादी की तारीख जनवरी 2001 में तय हुई, और आगे की घटनाओं में मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। शादी उस स्कूल के मैदान में होनी थी जहां मेरी माँ पढ़ाती थी। कैटरर से विचार विमर्श करने के बाद हमने वह स्थान निर्धारित कर लिया जहां तंदूर रखा जाएगा और जहां खाना बनाने का सारा काम होगा। शादी से बस 3 दिन पहले स्कूल के डायरेक्टर, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनने के बाद उनकी अनुयायी हो गई थी, ने हमें आकर बताया कि गुरुजी उनके सपने में आए थे और उन्हें वह स्थान बताकर गए जहां खाना पकाने की सारी
व्यवस्था करनी थी। हालांकि मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ ने तुरंत खाना पकाने का स्थान बदल दिया। शादी बहुत अच्छे से हो गई और आज भी 6 साल बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी शादी पर इससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। ये घटनाएं इस चीज पर जोर देती हैं, बल्कि इशारा करती हैं कि गुरुजी सर्वविद्यमान है, हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू में और हर समय में। फिर भी मैं तब भी वही था, निराशावादी और भक्तिहीन। मेरी बहन की शादी के 15 दिन बाद मुझ में बदलाव आया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर कार्यालय से वापस आ रहा था। मैं हाईवे पर था और देर रात थी। अचानक एक कुत्ता मेरी मोटरसाइकिल से टकराया। मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार पर थी कि अगर एक छोटा सा कंकड़ भी पहिए के बीच में आ जाता तो संतुलन बिगड़ जाता। एक बस बिल्कुल मेरे पीछे थी और अगर मैं संतुलन खो बैठता तो वह बस मेरे ऊपर होती और मैं वहीं खत्म हो जाता। पर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा संतुलन नहीं बिगड़ा और मैं बच गया। यह देखकर सड़क पर लोग भौचक्के रह गए। मेरा मन किया कि मैं भगवान को धन्यवाद दूं और घर के रास्ते में एक मंदिर में रुककर मैं नतमस्तक हो गया। उसी समय मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। यह पहली बार था जब सब तर्क या फिर निराशावाद मुझे छोड़ गया और मैं गुरुजी की मानसिक छवि को नतमस्तक हो गया। एक निराशवादी से एक अनुयायी होने का परिवर्तन एक क्षण में हो गया। 10 मिनट में शादी। जल्द ही मेरा तबादला रेवाड़ी यानी दिल्ली जयपुर हाईवे पर हो गया और अब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अक्सर आया करता था। अब मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता हो रही थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ अपने मामा के यहाँ था। तब मेरी मामी की ममेरी बहन भी वहीं थी। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के बाद जब हम गुरुजी के साथ बैठे थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया और उनके चरण कमल दबाने को कहा। कुछ मिनट बाद उन्होंने मेरी मामी की ममेरी बहन जया को भी कहा। 10 मिनट बाद वह बोले, शादी कर लो, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ। इस तरह मैं और मेरे मामा सांडू बने। एक तथ्य जो गुरुजी हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं। मैंने सत्संग में अक्सर यह सुना है कि गुरुजी हमारे सारे विचार जानते हैं, किंतु वास्तव में इससे कहीं ज्यादा है। हमारे सारे विचार उन्हीं के हैं। जो हमारे विचार हैं वे उस स्रोत के परे कैसे हो सकते हैं? हम कोई भी क्रिया उस क्रिया के स्रोत के परे कैसे कर सकते हैं? हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के सार से अलग कैसे हो सकता है? बहुत सरल है, हम हैं क्योंकि वे हैं। हो सकता है कि हम यह तथ्य जानते ना हो या स्वीकारते ना हो, किंतु हमारा अस्तित्व उनके साथ एकात्मकता के कारण ही है। वह कुछ लोग जिन्हें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है या जिन्हें गुरुजी अपनी सुगंध का आनंद प्राप्त कराते हैं या जो उनका आशीर्वाद अपने जीवन में महसूस करते हैं, वह बहुत भाग्यवान होते हैं। मैं अपने जीवन का हर वो पल संजो के रखता हूँ जब मैं उनकी वह विशिष्ट सुगंध महसूस करने के बाद उसका स्रोत ढूंढता हूँ और फिर एहसास होता है कि उसका स्रोत तो दिव्य है। मुझे लगता है कि जिन चमत्कारों का श्रेय हम गुरुजी को देते हैं वह चमत्कार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह नामुमकिन होते हैं। मैं गुरुजी के प्रति अपनी निष्ठा यही सोचकर बढ़ाता हूँ क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि मैं कुछ भी हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है, यह दोनों विचार धर्म द्रोही है व गुरुजी की इच्छा है। गुरुजी के आशीर्वाद की पुनर्गणना करना तो एक कभी न खत्म होने वाला अभ्यास है, क्योंकि हमारी स्मृति हमारे जन्म के समय के परे नहीं जा सकती है। मैं यही कहता हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि मेरा जन्म इस दुनिया में इन माँ बाप के यहाँ हुआ। मुझे ऐसे मित्र मिले
मैं भाग्यवान हूँ कि मेरा ऐसे पालन पोषण हुआ। मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे रोग हुआ फिर उसका उपचार भी हुआ। मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे साथ दुर्घटना घटी और मैं ठीक हो गया। मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे अत्युत्तम बहन और जीजा मिले। मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे अत्युत्तम पत्नी और प्यारी बेटी है और मैं सचमुच सचमुच भाग्यवान हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हूँ कि उन्होंने इस जीवन में मुझे अपने दर्शन का अवसर दिया और बस यही चाहता हूँ कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को वह अपने चरण कमलों में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था भावेश पांडे जी, आपका शुक्रिया, आपने यह सत्संग शेयर किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपका सत्संग अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर पा रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी सदैव अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देते रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुजी से और हमारी गुरुजी की संगत को भी गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहें। धन्यवाद भावेश पांडे जी, आपने यह सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा जीमेल आईडी है, उस पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। उसे मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा और आप ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए हमारे गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द प्राप्त हो। चलिए संगत जी, जल्दी ही मैं एक और सत्संग के साथ आपसे मिलूंगा अपने चैनल के माध्यम से और गुरुजी के ऐसे ही ब्लेसिंगफुल सत्संग को शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।